रामपुर नाम के गांव में राजू अपनी माँ रमा और पिता रघुवीर के साथ रहता था। राजू के पिता गरीब किसान थे। उनके खेत में एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था। उनके पास थोड़ी बहुत ही जमीन थी, जहाँ रघुवीर और रमा मेहनत कर अपना और अपने बेटी की जरूरत पूरी करने की कोशिश करते, क्योंकि उनके घर के हालात बहुत ही खराब थे, जिस कारण राजू स्कूल में भी नहीं जा पा रहा था। लेकिन फिर भी रघुनाथ ने उस पेड़ को बिना काटे बाकी की जमीन पर ही मेहनत करता, और राजू एक बड़ा ही समझदार और मेहनती लड़का था। अपनी 10 साल की उम्र में ही उसने अपने माँ पिता को खेतों में मदद करना शुरू कर दिया। वो कुछ देर अपने माँ पिता को मदद करता, और जैसे जैसे धूप बढ़ जाती तो वो पेड़ के नीचे छांव में आकर बैठकर खेलने लगता और देर देर तक पीपल के पेड़ से बातें करता। एक दिन राजू पेड़ से बात कर रहा था। राजू डरकर यहाँ वहाँ देखने लगता है। अरे राजू, तुम डर क्यों रहे हो? तुम तो मुझे अपना दोस्त मानते हो ना, हर रोज मुझसे बातें करते हो। क्या तुम सच में मेरे दोस्त बनोगे? हाँ जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुमसे बातें करता हूँ। क्यों? जिस दिन ये बात तुम किसी और को बताओगे, उसी दिन मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं नहीं दोस्त, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। अब राजू और पेड़ दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं और हर रोज एक दूसरे से बातें करने लगे। एक दिन की बात है, राजू खेत में काम कर रहा था तो रमा और रघुनाथ पेड़ के नीचे पानी पीने आते हैं। तो राजू की माँ रघुनाथ से, देखिए ना, हमारा बेटा कितनी जल्दी बड़ा हो गया। खेलने कूदने की आयु में ही उसे कितनी समझ आ गई है। नहीं रमा, ये तो हमारी गलती है। हमारी परिस्थिति के कारण हमने राजू से उसका बचपन छीन लिया है। ये तो उसके पढ़ने लिखने के दिन हैं, लेकिन देखो, किस्मत ने हमसे तो पूरी जिंदगी मेहनत करवाई, अब हमारे बेटे के नसीब में भी। बोलते बोलते रघुनाथ और रमा की आंखें नम हो जाती है। पीपल का पेड़ ये हर रोज देखता था। रघुनाथ, रमा और राजू की परिस्थिति देख पीपल के पेड़ को भी उनकी दया आती थी। एक दिन राजू पीपल के पेड़ की ओर देखकर, मेरे माता पिता इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हम इतने गरीब हैं। मुझे भी पढ़ना है, लिखना है। जब मेरे दोस्त स्कूल में जाते हैं तो मुझे भी लगता है कि मैं भी स्कूल जाऊँ। तभी उसे हंसने की आवाज सुनाई देती है और पीपल का पेड़, जो सच्चे ईमानदारी से मेहनत करते हैं, भगवान तो उनकी परीक्षा लेते ही है। भगवान को तो मैंने नहीं देखा, क्या आपने देखा है? राजू की बातें सुनकर पेड़ हंसने लगा। राजू, भगवान हर जगह होते हैं। मुझ में भी भगवान है और तुम में भी भगवान है। भगवान हर जगह होते हैं। तो फिर भगवान जी सबको खुशी क्यों नहीं देते? राजू, मेहनत सबको करनी पड़ती है। हर इंसान को हर चीज आसानी से नहीं मिलती। लेकिन मेरे माता पिता तो बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हम गरीब क्यों हैं? अब राजू पेड़ से बातें करते करते वहीं पर सो जाता है। कुछ वक्त बीत जाने के बाद रमा पेड़ के नीचे पानी पीने के लिए आती है और देखती है तो वो जोर जोर से रघुनाथ को आवाज देने लगती है। सुनिए जी, जल्दी आइए, सुनिए, देखिए तो ये राजू के पास। रमा को घबराते बोलता देख रघुनाथ वहां पर भागते हुए आ जाता है। तो उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि तभी राजू अपनी माँ की आवाज सुनकर उठ जाता है। तो वो देखता है कि उसके चारों ओर पीपल के सोने के पत्ते गिरे हुए हैं। ये देख राजू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने पिताजी से, पिताजी, ये तो सोने के पत्ते हैं ना? रघुनाथ उन पत्तों में से एक पत्ता अपने हाथ में उठाता है और उस पत्ते को यहाँ वहाँ से देखने लगता है और अपने बेटे रघुनाथ से, अरे हाँ बेटा, ये तो सोने के पत्ते हैं, हमारे तो भाग ही खुल गए। अब रघुनाथ, रमा और राजू तीनों मिलकर पीपल के सोने के पत्ते उठाते हैं और घर चले जाते हैं। आज वो तीनों बड़े ही खुश थे तो आराम से सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उठकर रघुनाथ उन पत्तों को शहर लेकर जाता है और उन पत्तों को सोनार के पास बेचकर कई सारे पैसे लेकर आता है। दूसरी ओर राजू खेत में जाता है और पीपल के पेड़ से, दोस्त, ये सब तुमने किया है ना? अब तुम्हारे कारण ही हमारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। राजू, मैंने जो किया वो सब तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की मेहनत देखकर किया है। आज से तुम अपने स्कूल भी जा पाओगे, तुम्हारी हर एक समस्या हल हो जाएगी। लेकिन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत करना कभी मत भूलना। अब रघुनाथ शहर से वापस आ जाता है और उन पैसों में से कुछ पैसों से वो अपने लिए कुछ जमीन खरीदता है, जिसमें वो और ज्यादा मेहनत कर सके और अपने बेटे को अच्छा भविष्य दे सके। अब सभी खुशी खुशी रहने लगे।